Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपने फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए फ्रेंड्स देखें, कल एक बहुत बड़ा इवेंट है, बजट है, और थोड़ा सा हम कल का अपना जो एनालिसिस थी उस एनालिसिस पे किस तरह से चली मार्केट और कल हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बजट को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। मीन्स बजट में क्या होगा केवल हम एक अंदेशा लगा सकते हैं और आपको बस लेवल्स पे ध्यान देना है। कुछ लेवल्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, जैसा कल के भी ऑप्शन डाटा में आपने देखा, आज भी देखेंगे कि पोजीशंस जो हैं मतलब दूर दूर की रेंज बहुत बड़ा है, दूर दूर की स्ट्राइक्स पे लोगों ने स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के रखे हुए हैं। तो किस तरह से उसे ट्रेड करना है वही समझना हमको है। बाकी तो मार्केट है, देखिए कल बजट किस प्रकार होता है, बजट के बाद फिर एनालिसिस किया जाएगा किस तरह का बजट रहा क्या रहा, लेकिन कल कैसे ट्रेड करना है आइए उसको समझ लें फ्रेंड्स। तो देखिए कल के जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से सीधा सा था, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन थे, ग्रीन में क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को। तो हमारा जो व्यू था वो क्लियर था कि हमें अगर डिप भी मिलता है या गैप अप भी होता है तो हम लॉन्ग ही रहेंगे। तो फर्स्ट 15 मिनट का एक रेंज बनाया था, उस रेंज का ब्रेकआउट होने पर ही हमें ट्रेड लेना था। तो यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर ये दिन भर लगभग एक ही रेंज में घूमती रही, कुछ खास हुआ नहीं। गैप अप में ही 200 प्लस पॉइंट्स का गैप अप हुआ था, तो आधा मोमेंटम तो वहीं ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद मैक्सिमम टारगेट मैंने स्टार ग्रुप में भी किया था, दिया हुआ था कि 400 मार देगी आराम से ये लेवल्स, तो इसने 400 को टच किया। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही रहा, हमारा एक्सपेक्टेड लाइन पे ही चली। क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो सीधी सी बात है कि वो मोमेंटम नहीं मिलेगा जो कि एक्चुअल में मिलना चाहिए। अब कल हम कैसे ट्रेड करेंगे फ्रेंड्स, कल के लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। चलिए पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन चेन में जो है आप देखेंगे ये 3 फेब का ऑप्शन चेन लगा हुआ है और यहाँ देखिए आप 16,000 पे, नीचे में 16,000 पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं फ्रेंड्स और कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे जो पोजीशंस बनी होगी फ्रेंड्स, जो आपको मालूम है कि अभी विक्स जो है हाई चल रहा है और इवेंट्स के आसपास जो है आईवी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये जो आईवी देख रहे हैं आप, ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा एट द मनी, इन द मनी तो और ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो ये इवेंट्स में नेचुरल सी चीज़ होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इवेंट है तो ये वॉलेटिलिटी के कारण, आईवी के कारण जो है ऑप्शंस के रेट बहुत हाई हैं। अब नीचे में देखिए कितने दूर दूर की स्ट्राइक्स पे पोजीशंस बनी हुई हैं। यह 16,000, उसके बाद बीच में यहाँ कुछ खास नहीं है, फिर देखिए ये 16,500, हर एक 500 पॉइंट्स पे आपको वाई बिल्डअप मिलेगा। ये सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे फिर आ जाइए 17,000, फिर ये 17,300 और आज हमारी क्लोजिंग हुई है 17,300। आज 17,300 को बहुत अच्छे से होल्ड किया। मैं आपको गाइड भी कर रहा था, मॉर्निंग में ही मैंने बता दिया था कि निफ्टी थोड़ा बुलिश है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी और वैसा ही लगा लगभग। और जब ऑब्वियस ऐसा मूवमेंट आता है जब एक इंडेक्स बुलिश हो और दूसरा थोड़ा प्रेशर में हो तो मार्केट रेंज में दूसरी चीज की गैप अप हो गई थी। तो 17,300 यहाँ पे हम एट द मनी है, तो यहाँ पे 24 लाख के ओआई के साथ देखिए यहाँ एडिशन भी ठीक ठाक हुआ है और 115% का एडिशन है। तो यहाँ आपने देखा फ्रेंड्स कि हर स्ट्राइक्स पे, हर 500 की डिस्टेंस पे सपोर्ट बना हुआ है। उसी तरह आप कॉल साइड में रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 300 से ही चलते हैं, यहाँ कॉल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए 17,500, उसके बाद फिर ओआई यहाँ 18,000 पे और फिर 18,500 तक। यहाँ आप देख रहे हैं 51 लाख का ओआई है, यहाँ भी लगभग 50,000 का। मीन्स रेंज बहुत बड़ी हो सकती है फ्रेंड्स। और
ऐसा है कि मतलब ये जरूरी नहीं कि रेंज बड़ी हो, हर बजट में जरूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, रेंज भी हो सकती है। लेकिन जैसे ये पोजीशंस बने हुए हैं, मीन्स यहाँ ट्रेडर ये एक्सपेक्ट करके चलता, चाहे स्ट्रेडल बनाया हो चाहे स्ट्रेंगल बनाया हो, लेकिन उनका अगर आप व्यू देखेंगे, उनके दिमाग को पढ़ना चाहेंगे तो क्लियर है कि मार्केट में बड़े बड़े स्विंग्स आ सकते हैं। इसलिए इतनी दूर दूर की पोजीशंस पे उन्होंने ऑप्शन राइटिंग की हुई है और अपने पोजीशंस को बनाया हुआ है। तो 18,500 ऊपर तक की रेंज है और नीचे में 16,000, ये बहुत बड़ा रेंज है फ्रेंड्स। तो इसमें अगर बहुत बड़े बड़े स्विंग आएंगे तो आपको केवल लेवल्स हैं जो आपको बचा सकते हैं इसमें। अगर आप लेवल से थोड़ा भी इधर उधर हुए तो फिर आपको फटका पड़ सकता है अच्छा खासा, इसलिए लेवल्स का ध्यान रखिएगा। वाई डाटा में हमने देखा फ्रेंड्स कि दूर दूर की लगभग 500 पॉइंट्स के डिफरेंस पे पोजीशंस बनी हुई है। तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेसिकली जब इवेंट्स होते हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से बजट चलता है, किस क्या क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसके ही धुन पे मार्केट नाचेगी। तो अब इसमें आपको कहाँ कब नाच रही है वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कैंडल स्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। एक कैंडल्स आपको बताती है, जैसे हमने आज बैंक निफ्टी में किया, मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था कि हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और रिट्रेसमेंट पे जहाँ भी आपको हैमर दिखे या मॉर्निंग स्टार दिखे तब हम उसे ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे। नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करे तब हम ट्रेड करेंगे, और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला वो मैं दिखाऊंगा आपको बैंक निफ्टी में। लेकिन मॉर्निंग क्योंकि बजट शुरू होगा लगभग 11 बजे से, तो 9 से 11 बजे मार्केट हो सकता है एक रेंज में रहे और एक रेंज बने मार्केट में। तो उस रेंज को आपको मार्क कर लेना है। मान लिया कि मार्केट यहीं कहीं खुल जाती, अगर गैप अप खुलती है इस लाइन के ऊपर तो एक छोटा सा मूव आपको 17,500 का मिल सकता है। फिर यहाँ पे एक ओआई का डाटा ठीक ठाक है रेजिस्टेंस, तो यहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट वापस आ सकती है इस तरह से, और फिर आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है जो 17,600 मैक्सिमम 17,600 के लिए 11 बजे तक आप जाएंगे। जहाँ कहीं भी होगा वहाँ बुक कर लीजिएगा। इस पीस से पहले कोई भी पोजीशन ओपन नहीं रखिएगा फ्रेंड्स। मान लिया गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन इस लेवल के नीचे 171 या 170 आप समझ लीजिए 17,170 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा मार्केट बियरिश होगी, आपको पहले लाएगी यहाँ 17,070 के लेवल पे, हो सकता है फिर यहाँ थोड़ा सा फिर अप डाउन चले, और मैक्सिमम आपको 16,938 का ये लेवल है, यहाँ तक आना है। ये बात हो गई 11 बजे तक की फ्रेंड्स। उसके बाद आप फिर मार्क कर लीजिएगा, अगर मान लिया यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है इसी रेंज में जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मार्केट हो सकता है कि इन दो लेवल्स के बीच में आपको 11 बजट से पहले यहाँ घूमती हुई दिखाई दे, इसी दो रेंज के बीच में ट्रेड होती हुई दिखे। उसके बाद आप रेंज को मार्क कर लीजिए और जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलता है उस तरफ ब्रेकआउट का आप ट्रेड करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट आप कर नहीं सकते फ्रेंड्स बजट में क्या आने वाला है, किस किस सेक्टर में क्या क्या एलोकेशन होने वाली है। 3-4 सेक्टर मैंने स्टार ग्रुप में बताया है, और कुछ स्टॉक्स भी हमने उस सेक्टर के सिलेक्ट करके रखे हैं, उस पर नज़र रखिएगा आप। अगर कुछ स्टॉक्स आपको उन लेवल्स पे मिले तो उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। और जो लोग स्टार ग्रुप में नहीं है फ्रेंड्स, ये वीडियो देख रहे हैं और आना चाहते हैं स्टार ग्रुप में, वहाँ हम बेसिकली सीखते हैं, साथ में सीखते हैं, लाइव सेशंस में करता हूँ, प्लस आपको हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। जो मेरी स्टडीज होती है वो मैं शेयर करता हूँ उसके अंदर। तो आप भी अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एलाइस ग्रुप का अकाउंट ओपन करिए, फ्री है, आप चाहें तो उसमें अकाउंट ओपन करके और स्टार ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये रही 11 बजे तक की बात फ्रेंड्स, 11 बजे तक यही करना है। उसके बाद फिर रेंज ब्रेकआउट आपको 9 से 11 की जो रेंज होगी उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जिधर ब्रेक करे उस तरफ आपको लंबा रन अप देखने को मिल सकता है, 200-300 पॉइंट्स तक के मूव मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लें फ्रेंड्स।
ये रही बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, 15 मिनट्स पे चलते हैं। तो गैप अप ओपनिंग हुई फ्रेंड्स, और क्लियरली मैंने बताया था ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है यहाँ इसके आसपास मार्केट फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है। ये कैंडल गई इसके पास, देखिए इसने जो हाई लगाया इस कैंडल का हाई था 38,217, ये भी लेवल 265 का लगभग था। तो यहाँ जाके रिजेक्शन हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, और मैंने मॉर्निंग ही अपडेट कर दिया था स्टार ग्रुप में स्पेशली कि हमें रिट्रेसमेंट पे, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने बताया था कि जो डाटा थे उस समय उपलब्ध ऑप्शन का जो डाटा था उसके हिसाब से निफ्टी बुलिश दिख रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में दिख रही थी, थोड़ा सा बियरिश दिख रही थी वाई डाटा के हिसाब से। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ रिट्रेसमेंट होने दीजिए और एक रेंज बाउंड डे हो सकता है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां भी कैंडल जो है ऐसी कैंडल मिले, मॉर्निंग स्टार कैंडल, डोजी या फिर हैमर, और उसको नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे। तो देखिए यहाँ भी एक डोजी बनी लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। ये सब चीजें आप सीखिए फ्रेंड्स। ये परफेक्ट एरिया था जहाँ पे आप इंटर कर सकते थे। ये डोजी बनी, इसे मॉर्निंग स्टार आप बोल सकते हैं, और उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी जिसने इसके हाई को ब्रेक किया। 300-400 पॉइंट्स यहाँ इजीली मिल गए। तो ये तो रही आज की बात। अब कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो कल के लिए 1 आवर पे देखिए एक छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस ट्रायंगल में ही दिन भर एटलीस्ट 11 बजे तक बजट से पहले मार्केट रहेगी। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को, नीचे की ट्रेंड लाइन है ये, ऊपर से आ रही है ट्रेंड लाइन, और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स। इस ट्रायंगल को जिधर भी ब्रेक करेगी बजट के समय मार्केट, उस तरफ एक तरफा लंबा चौड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसे अपने चार्ट्स पे भी ड्रॉ करके रखिए। सिंपल ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अब चलिए ऑप्शन चेन हम यहाँ भी देख लें, और यहाँ ऑप्शन चेन देखने का आज कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स एक्चुअली, क्योंकि ऑप्शन चेन से आपको आज कोई आइडिया नहीं लगने वाला है। इतने दूर दूर के स्ट्राइक्स पे पोजीशन बनी हुई है। देखिए यहाँ भी देखिए हमारी क्लोजिंग है 38,000 एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 975, यानी कि 38,000 पे ही हम एट द मनी है। और यहाँ से नीचे देखिए 36,500 और ये 36,000, मीन्स 2,000 पॉइंट नीचे तक ये सपोर्ट बने हुए हैं इतने दूर दूर के स्ट्राइक्स पे 500 पॉइंट्स पे। और उसी तरह ये 40,000 तक, जैसा कल था लगभग वैसा ही आज भी है। 1 2 3 4 ये देख रहे हैं हर 500 पॉइंट्स पे 38,000, फिर 38,500, उसके बाद फिर 39,000, उसके बाद 39,500 और 40,000। तो रेंज बहुत बड़ी है, ऊपर में 2,000 पॉइंट्स और नीचे में 2,000 पॉइंट्स, कहीं भी मार्केट घूम सकती है। तो आप सीधी सी बात ये समझिए कि ये ट्रायंगल में अब ओपनिंग कैसी होती है। अगर इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है 38,000, इस लेवल के ऊपर 38,000, और ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है उसके ऊपर, यानी कि 38,300 के ऊपर होगी, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए 11 बजे तक, एक 200 पॉइंट का। आप 300 500 मीन्स 38,500 तक आप अपने सेल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ तक भी आपको मार्केट, ऊपर में देखा आपने 40,000 तक का लेवल खुला हुआ है। तो 38,800 850 इस लेवल्स तक गैप अप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लिया कि इसी रेंज में खुल जाती है, अभी ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको, इन लेवल्स का कोई मतलब रहेगा नहीं कल मार्केट जब मूव करेगी। तो अग्रेसिव शॉट आपको यही करना है फ्रेंड्स, 37,500 अगर ब्रेक होता है तब आपको लंबा मूव इस ट्रेंड लाइन के नीचे तक, यानी कि इस लेवल 37,000 तक 500 पॉइंट्स का एक फास्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है। और अगर यहीं कहीं ओपन हो जाती है जहां आज क्लोजिंग है 38,000 के अराउंड, 100 पॉइंट अप और डाउन प्लस और माइनस, तो उस कंडीशन में फिर आपको एक रेंज बनेगी छोटी सी, वॉलेटिलिटी तो रहेगी, 37,500 तक भी ला सकती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ तक भी ले आए। और इस तरह से
और 11 बजे के बाद फ्रेंड्स ये जो ट्रायंगल है जिधर को ब्रेक हो उधर का एक अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है कल, इसलिए अपनी एनालिसिस पे विश्वास करिए। हम केवल ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। गैप डाउन होगा तो गैप डाउन में आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो लेवल है 37,600, इस लेवल को ब्रेक करेगी तो आप 37,500 और नीचे में 37,000 तक के लेवल्स आपने देखा। तो 11 बजे तक तो आपको एक छोटा सा रेंज मिलेगा। यहाँ भी वही है कि अगर रेंज ब्रेकआउट होता है 11 बजे और इसके बीच में ही रह जाती है मार्केट, इस ट्रायंगल के बीच में, तो फिर इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं। तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस फ्रेंड्स। कुछ स्टॉक्स जो हैं उनको हम रडार पे रखेंगे। इसके बाद मैं लाइव सेशन करूंगा लगभग 9 बजे के बाद, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार ग्रुप मेंबर्स के लिए कैसे प्ले कर सकते हैं आप बजट को। अब इधर ब्रेक होगी तो देखिए यहाँ तक आ जाएगी मार्केट इजीली, और ऊपर ब्रेक होगी तो ऊपर 40,000 तक के लेवल्स खुले हुए हैं। रेंज बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।